हाल ही में साइंटिस्ट ने करीब 27,000 से लेकर 48,500 साल तक पुराने 13 ज़ॉम्बी वायरस को परमाफ्रॉस्ट से निकालकर रिवाइव कर दिया है, यानी वापस से जिंदा कर दिया है। जो कि एक सवाल मन में खड़े करता है कि क्या साइंटिस्ट पागल वागल हो गए हैं जो उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को रिवाइव किया। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपने भी कमेंट्स में पूछे हैं कि साइंटिस्ट के वायरस को रिवाइव करने की क्या ही वजह हो सकती है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी रीजन है, या फिर ये साइंटिस्ट किसी एविल ग्रुप का हिस्सा है जो हमें परेशान करना चाहती है और जो अब इसे स्प्रेड करेंगे। वीडियो देखते जाओ, आपके रिसेंटली पूछे गए सभी सवाल के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला करके उन्हें अवेयर करो ताकि वो भी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर सके। तो देखो, वाकई में जब से ज़ॉम्बी वायरस का फैलना शुरू हुआ तब से ही आपने कई सारे साइंटिस्ट से रिलेटेड सवाल पूछे हैं और आप में से कुछ तो उन्हें थप्पड़ भी मारना चाहते हो। तो नहीं बाबा, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें आपके कई सारे सवालों के जवाब दूंगा और साथ में आप ये भी जानोगे कि साइंटिस्ट के वायरस को रिवाइव करने की असली वजह क्या थी और क्या इस वायरस से हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलो जानते हैं कि साइंटिस्ट ने क्यों इतना बेवकूफी भरा कदम उठाया है। ये जो ज़ॉम्बी वायरस निकले हैं, इन्हें ज़ॉम्बी वायरस कहने की वजह क्या है? क्या इससे हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे? अगर नहीं तो क्या हमें इनसे डरने की जरूरत भी है? और अगर साइंटिस्ट ने इन्हें नहीं रिवाइव किया होता तो क्या हम बिल्कुल सेफ होते? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवाल का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम ने वार्निंग इशू कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज से जो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं उससे एक न्यू पब्लिक हेल्थ कंसर्न सामने आ सकती है और कई वायरसेस बाहर भी आ सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने बताया कि उन्होंने 13 ज़ॉम्बी वायरस को डिस्कवर करके लिटरली रिवाइव कर दिया है, मीनिंग नाउ दे आर एक्टिव। और इसी में से एक वायरस तो 48,500 साल से डोमेंट पड़ा हुआ था, जिसे भी रिवाइव कर दिया है, जिससे अब ये न्यूज हर जगह आपको दिख रही है। अब आगे कुछ भी जानने से पहले ये समझो कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से क्या मतलब है। क्या ये ग्लेशियर्स ही है या फिर ये वायरस के बनाने की कोई मशीन है? क्योंकि इतने वायरस का एक जगह से निकलना इस जगह को ही सवालों के घेरे में डालता है। तो परमाफ्रॉस्ट सॉइल, रॉक्स एंड सैंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ऐसा सतह है जो बर्फ की वजह से ही आपस में जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा सख्त है। बर्फ से आपस में जुड़े होना मतलब कि जब बर्फ और मिट्टी साथ में कई सालों तक ऐसे ही जमे होते हैं तो वो काफी सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सतह की जैसे। और वक्त के साथ इसमें कई सारी चीजें भी दफन हो जाती है जिनका पता सालों तक नहीं लगता, जैसे डायनासोर्स की हड्डी। और अगर पहले ड्रैगन्स होते थे तो उनके बॉडी पार्ट्स, मैमथ और हिरण का मृत शरीर, और वो बिल्कुल वैसे ही जमी रह जाती है, जिससे बाद में वहां जाने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी होती है। कई सालों पहले 2016 में इसी तरह परमाफ्रॉस्ट से एक इन्फेक्टेड रेनडियर की डेड बॉडी बाहर आ गई थी, जिससे कई एंथ्रेक्स जैसी बीमारी उस एरिया में फैलने लगी। एंड इससे साइबेरिया में कई हिरण तो मारे गए ही, साथ में कई लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये वाकई में एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिर क्या इसका मतलब ये है कि परमाफ्रॉस्ट की सारी गलती है? तो नॉट रियली। लेकिन एक रिपोर्ट में जो रिसर्च पाई गई है वो इसी बात की ओर ही इशारा करती है कि परमाफ्रॉस्ट थॉइंग मतलब कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से वापस से खतरा हमारे बीच फैल सकता है। और उस रिपोर्ट में ये तक मेंशन था कि सिर्फ 1 ग्राम परमाफ्रॉस्ट में हजारों डोरमेंट माइक्रोब स्पीसीज मिलेंगे। इट सिंपली मीन्स कि परमाफ्रॉस्ट में सालों से कई वायरस जम गए हैं जिसकी इम्यूनिटी और क्योर्स इंसानों के पास अभी नहीं है। और इनफैक्ट कुछ माइक्रोब्स इसमें ऐसे भी जमे होंगे जिससे स्मॉल पॉक्स या ब्यूबोनिक प्लेग सालों पहले फैला था। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बाहर आ गए तो वापस से कई लोगों की जान खतरे में आ जाएगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। तो हम इसलिए मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि रियली परमाफ्रॉस्ट वायरसेस और बैक्टीरिया बनाने की मशीन है, और इसलिए आर्कटिक सर्कल काफी ज्यादा खतरनाक जगह भी है। जस्ट एज अ फैक्ट बता दूं कि चूंकि आर्कटिक सर्कल फ्रोजन होती है, इसलिए ये टॉक्सिक केमिकल्स कंपाउंड्स को डंप करने की सुटेबल जगह बन जाती है, जो कि इन द लॉन्ग टर्म इस जगह को और परमाफ्रॉस्ट को और भी ज्यादा हजार्डस बनाती है। अब चलो जानते हैं कि साइंटिस्ट ने इतना बेवकूफी भरा कदम कैसे लिया। और जब पब्लिक डोमेन में सबको आइडिया था कि परमाफ्रॉस्ट से कितना ज्यादा खतरा है, तो साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बी वायरस को रिवाइव क्यों किया? क्या कोई पागल साइंटिस्ट हमें मारना चाहता है? तो एब्सोल्युटली नॉट। देखो, साइंटिस्ट का काम ही रिसर्च करने का होता है। अब रिसर्च से क्लियर मीनिंग यही है कि किसी भी चीज को डिटेल में एक्सप्लोर करना और जिससे फिर फ्यूचर में आने वाली चीजों को ह्यूमंस के लिए ही डेवलप करना। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट के ज़ॉम्बी वायरस को रिवाइव करने का रीजन ये होगा कि जब फ्यूचर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाकई में हो तो उसके लिए वो अभी ही एंटीडोट बना ले, और उन्हें शायद इसके खतरे के बारे में पहले से पता हो, लेकिन वो किसी को बताकर पैनिक नहीं करना चाहते हो। तो बात बस इतनी सी है कि ज़ॉम्बी वायरस को साइंटिस्ट ने रिवाइव तो कर दिया है, पर जैसा कि हम साइंटिस्ट नहीं है तो उनके एक्चुअल मकसद को हम नहीं जान सकते। लेकिन हम बस ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इसका रीजन आने वाले खतरों के लिए पहले से प्रिपेयर होना ही होगा। और यार नहीं, साइंटिस्ट को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ज़ॉम्बी वायरस रिवाइव हुआ है, लोगों के बीच फैलना भी बाकी है।
और हम ये सर्टेनिटी के साथ कह भी नहीं सकते कि ज़ॉम्बी वायरस ऑलरेडी कहीं फैल चुका है। इसलिए ऐसे में हम सिर्फ खुद की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आगे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ भी हो तो हम उनसे फाइट करने को रेडी हो। अब ये जाने से पहले कि क्या ज़ॉम्बी वायरस से वाकई हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे और क्या इससे हमें डरने की जरूरत है, पहले वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट 3000 लाइक्स का है। एंड मैंने चेक किया है कि तुम में से ज्यादातर लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दो। और इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाना। हमने ज़ॉम्बी वॉरियर्स की हर जगह लोकेशंस के अकॉर्डिंग सर्वाइवल ग्रुप बनाए हुए हैं ताकि हम फ्यूचर में एक साथ सर्वाइव कर सकें। खैर, जहां तक बात है कि क्या इससे हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे, तो नहीं, फिलहाल इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। देन आप सोच रहे हो कि इसका नाम ज़ॉम्बी वायरस ही क्यों रखा गया और क्या हमें इससे डरने की जरूरत है। तो देखो, कुछ न्यूज चैनल्स और आप कमेंट्स में ऐसा बता रहे हैं कि क्योंकि ये वायरस काफी साल से डोमिनेंट पड़ा हुआ था और वापस से एक्टिव हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे ज़ॉम्बी मरकर जिंदा होते हैं, तो इसलिए ही इसे ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है, जो कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। देखो, मैं कोई वायरोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वायरसेस डेड ही होते हैं जब तक वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में ना आ जाए, क्योंकि वायरसेस में कोई सेल्स वगैरह नहीं होते और वो सिर्फ कुछ जीनोम्स की वजह से ही बनते हैं। इसलिए वो खुद को स्टेबल स्टेट में नहीं रख सकते, जिससे ना ही वो ग्रो हो सकते हैं और ना ही वो खुद के लिए एनर्जी बना सकते हैं। पर इसके बावजूद सिर्फ होस्ट के सपोर्ट से वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जब वायरस जिंदा हो ही नहीं सकते और ना ही वो बिना होस्ट के एक्टिव रह सकते हैं, तो ये रशिया में पाया हुआ ऑलमोस्ट 50,000 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस वापस जिंदा कैसे हुआ, आई डोंट नो। एंड जहां तक मैंने पढ़ाई की है, ये बिना किसी के कांटेक्ट में एक्टिव भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि साइंटिस्ट से कांटेक्ट में आने पर वायरस एक्टिव हो गया है और अब वो हम तक स्प्रेड होने के लिए भी रेडी है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब वायरस रियल में फैलना शुरू होगा और दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलेगा, तो हमें उसके लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। एंड मैं बस उसी के लिए आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। वैसे भी जहां हम डेली हजारों वीडियोस देखते हैं, तो अगर हम 5 मिनट फ्यूचर एपोकलिप्स के बारे में जान ले तो हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। और जहां तक इससे डरने की बात है, तो हाँ, साइंटिस्ट ने इसे पोटेंशियल थ्रेट बना दिया है। और एग्जैक्टली इस वायरस से तो नहीं, पर अगर इस तरह परमाफ्रॉस्ट से और भी वायरस निकलते हैं या बाकी के जो 13 वायरस मिले हैं, वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि आई डोंट थिंक दैट कोई एविल साइंटिस्ट जानबूझकर वायरस को फैलाने के लिए वायरस को रिवाइव किया है, बल्कि ये जस्ट उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट ऐसे ही रिसर्च स्पॉट पर नहीं पहुंच जाते, उसके लिए काफी बैकग्राउंड चेक्स वगैरह को पास करना पड़ता है और तभी वो कुछ आगे रिसर्च कर पाते हैं। लेकिन चलो, अगर ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी हमसे छिपाकर हो रही है जिससे कोई पागल साइंटिस्ट वायरस इंटेंशनली स्प्रेड करना चाहता है, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, कहीं ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं? कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वो भी अवेयर हो सके और आगे के लिए प्रिपेयर कर सके। वैसे देखो, फ्यूचर में इट्स पॉसिबल कि कुछ लोग जानबूझकर ज़ॉम्बी वायरस फैलाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि ऐसा करने से एविल लोगों को क्या बेनिफिट होगा और कोई भी क्यों इतने खतरनाक वायरस को स्प्रेड करेगा, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको जानना है कि इंडिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, तो राइट साइड वाली वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लो। बाय।